हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आई हूँ इंग्लिश का। ठीक है जी, पेपर 2 फॉर पीएस टेट। तो जैसे कि हमारे चैप्टर्स चल ही रहे हैं तो वो तो वैसे ही कंटिन्यू चलेंगे, डेली के डेली आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, बट आज ये मॉक टेस्ट भी है जो साइड बाय साइड चलेंगे, क्योंकि ये PYQs है जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। A teacher must have good moral character and the values as, कि एक टीचर है अगर उसका अच्छा मॉरल करेक्टर होगा, उनमें अच्छी वैल्यूज़ होंगी तो क्या होगा। इससे जो बच्चे हैं वो एफर्ट्स करेंगे ताकि उनका भी मॉरल करेक्टर अच्छा हो। दूसरा, ये टीचर की रेपुटेशन बढ़ाएगा सोसाइटी में, ये मोटिवेट करेगा बच्चों को नॉट टू डू द रॉन्ग थिंग्स, या ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा क्लासरूम में। तो अगर देखा जाए तो इसमें से जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि बच्चा टीचर को देख के ही सीखता है। ठीक है, इतनी बात वो अभी अपने घर वालों की नहीं मानता जितनी वो टीचर की मानता है। तो इससे क्या होगा, इट विल लेट द स्टूडेंट टू मेक एफर्ट फॉर डेवलपिंग गुड मॉरल करेक्टर। अगर टीचर का मॉरल करेक्टर अच्छा होगा, टीचर में मॉरल वैल्यूज़ होंगी, तो बच्चा उनको देख के सीखेगा। बच्चा भी कहेगा कि मुझे भी ऐसा टीचर बनना है, तो बच्चा भी एफर्ट्स करेगा। ठीक है जी, सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सब्जेक्ट है जो ट्राई करते टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द मैन इन चेंजिंग हिज इन्वायरमेंट, जो हमें ये बताता है कि मैन का क्या रोल है इन्वायरमेंट को चेंज करने में। तो देखिए, इन्वायरमेंट की बात हुई है, मैन का क्या रोल है इसमें, तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है। ठीक है जी, सो द करेक्ट आंसर इज ज्योग्राफी। एक्चुअल में ये सोशल साइंस का क्वेश्चन आ गया आपको इंग्लिश में, इनका पता नहीं लगता पीएस टेट वालों का कहाँ से कहाँ क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन अ क्लास। क्लास में टेक्स्ट बुक्स की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, जो आप बुक्स पढ़ते हो वो क्यों ज़रूरी है बुक्स। पहला, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, या डिलिमिट करना उस चीज़ को जो पढ़ा रहे हो, मतलब सिर्फ लिमिटेड चीज़ पढ़ानी है जो बुक में है आपके सिलेबस में, सिर्फ वो पढ़ाना, तो ये तो गलत बात है। एक्सप्लेन द आइडियाज़ एंड कंसेप्ट, थोड़ा पॉजिटिव है। सेट द न्यू स्टैंडर्ड्स, ये भी ठीक है, बट ज़्यादा अगर देखा जाए तो टीचर एक ऑब्जेक्टिव लेकर आता है। टीचर का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है जो उसने फुलफिल करना है क्लास में आके, तो वो टेक्स्ट बुक की हेल्प से वो कर सकता है और बच्चों को अच्छा और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करके सिखा सकता है। ठीक है जी, टीचर के ऑब्जेक्टिव्स, ताकि टीचर अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर सके, इसलिए टेक्स्ट बुक्स क्लास में यूज़ की जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू, अब आप एजुकेटेड हो, आप एजुकेशन ले रहे हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि ऐसे पर्सन्स बनाए जाए जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हों। बिल्कुल सही है। एक अच्छे सिटीजन्स बनाए जाएं, लर्नड सिटीजन्स बनाए जाएं, तो सारे ही सही है। ठीक है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है, एजुकेशन तो कहती है, एजुकेशन क्या बोलती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, चाहे वो सोशल हो, इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, कोई भी ठीक है डेवलपमेंट हो बच्चे की या किसी भी सिटीज़न की, ताकि वो एक अच्छा सिटीज़न बन पाए, एक लर्नड सिटीज़न बन पाए, उसको एक प्रॉपर एजुकेशन हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, तो सारे ही एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट मैथड टू इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज़ द, इनमें से कौन सी इवेल्युएशन सबसे बेस्ट है अगर बच्चे को अच्छे स्कोर्स दिलाने हैं, अचीव करना है उसने अपना गोल, तो वीकली या एनुअल नहीं, वो मंथली एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे 2 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं ना कई स्कूल्स में, क्योंकि सारे स्कूल्स का ये सेम क्राइटेरिया नहीं होता, कई सिर्फ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे ही लेते हैं, ये यूनिट टेस्ट थोड़े बहुत ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, पर मंथली टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चों को अपनी वीकनेस पता लगेगी, ताकि एग्ज़ाम तक जाते जाते उनको अपनी गलतियाँ खामियाँ पता लग सके। ठीक है जी, तो मंथली एग्जामिनेशन इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा टीचिंग स्किल के साथ रिलेटेड है। अब देखिए, आपने बीएड में आपने टीचर ट्रेनिंग की, बहुत सारी स्किल्स सीखी, तो इनमें से कौन सी स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या कौन सी टीचिंग स्किल से रिलेटेड है। तो ब्लैक बोर्ड पे लिखना ये भी एक स्किल है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक स्किल है, और क्वेश्चन पूछना भी एक स्किल है। तो ऑल ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हर तरह की स्किल टीचर को सिखाई जाती है, जो बच्चों के लिए अच्छा हो या टीचर के लिए जो अच्छा हो, अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए ये स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्सेसफुल टीचर मस्ट हैव, जो एक अच्छी टीचर है, सक्सेसफुल टीचर है, उनमें क्या होना चाहिए।
पैडागॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए कंटेंट की, गुड मेमोरी पावर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं तो नहीं होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर भी इतना नहीं है, उसमें बच्चों का क्या काम आएगा, ठीक है। गुड मेमोरी पावर, उसमें बच्चों को क्या हेल्पफुल होगा, कुछ भी नहीं। बट अगर उनको पैडागॉजिकल नॉलेज है हर एक कंटेंट की कि कैसे उस चीज़ को पढ़ाना है, तो वो टीचर उस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूरियस वे से पढ़ा सकता है और बच्चों का भी इंटरेस्ट उस टॉपिक में बन जाएगा, ठीक है जी। तो टीचर, एक अच्छा सक्सेसफुल टीचर वही होता है जिसको पता हो कि उस कंटेंट को पढ़ाना किस तरीके से है, ठीक है जी। Next question is learning in mother language help a student to dash what is being taught। ठीक है, मतलब जब बच्चा अपनी मदर टंग में सीखता है ना कोई भी चीज़, तो बच्चे को वो कैसे हेल्प करेगी, जो उसको पढ़ाया जा रहा है तो मदर टंग कहाँ कैसे हेल्पफुल करेगी, तो वो इजीली कॉम्प्रीहेंड करने में, कॉम्प्रीहेंड मतलब बच्चा इजीली सीख जाता है अगर उसको मदर टंग में सिखाया जाए। इंटरप्रेट नहीं करना, क्रिएट नहीं करना, कुछ रिप्रोड्यूस नहीं करना। हमने क्या बोला कि अगर उसको मदर टंग में पढ़ाया जाए तो वो ईजिली उस टॉपिक को पकड़ सकता है, समझ सकता है, राइट, ईजिली कॉम्प्रीहेंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज द इंडिकेशन ऑफ, कि अगर बच्चा बहुत बोल रहा है या क्लास में बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है बच्चे, तो उस चीज़ से क्या पता लगता है? इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स, बोर्डम कॉज बाय रिपीटेडनेस, कि रिपीट कर रहा है टीचर बार बार एक ही टॉपिक को इसलिए बच्चा बोर हो रहा है, या कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तभी वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो टॉकिंग और इनडिसिप्लिन हो अगर क्लास में, तो वो किस चीज़ के बारे में हमें बताती है, मतलब इट इज़ द बोर्डम कॉज बाय द रिपीटेटिवनेस, ठीक है, कि टीचर है कि टॉपिक को बार बार एक्सप्लेन कर रहा है, रिपीट कर रहा है और बच्चे बोर हो रहे हैं एक ही कंसेप्ट को सुन सुन कर, ठीक है, इस वजह से वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंशियल फैक्टर टू मेक द लर्निंग अट्रैक्टिव इज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर कौन सा है अगर आपको अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है, अच्छा बनाना है? तो देखिए जी, जहाँ ज़रूरत है रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत है पनिशमेंट भी देनी पड़ेगी अगर लर्निंग को अच्छा बनाना है। तो दोनों ही ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए? टीचिंग का मैथड, सब्जेक्ट मैटर, या टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, या नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, ना मैथड है या ना सब्जेक्ट मैटर है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा है। अगर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा है तो सब कुछ सही है, अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ है, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफ़ेक्टिव टीचर इंश्योर्स, ठीक है, कि एक अच्छा टीचर होता है वो कौन सी चीज़ ध्यान में रखता है? कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट्स, कॉपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स, एनी ऑफ ए एंड बी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या नन ऑफ दिस? नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो देखिए, जहाँ पे ज़रूरत है कॉपरेशन भी होगी, यहाँ पे ज़रूरत है कॉम्पिटिशन भी होगा। कॉम्पिटिशन होना भी चाहिए, बच्चे तभी मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही डिमांड्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोनों ही सही है। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सो दीज आर सम मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही हो वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।